आज का शीर्षक क्या है, प्रभु किस विषय को लेकर आज मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। यदि किसी को पता है तो जल्दी से आप मुझे बताइए, ताकि हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर आज चलेंगे। हालेलुया। आज के वचन की जो थीम है वो ये है, आपकी जीभ के वश में क्या है। क्या? आपकी जीभ, आपकी जीभ के वश में क्या है। दिस इज द थीम ऑफ द टुडे सर्मन। और आज का वचन बड़ा गहरा है अजीजों। क्या? आपकी जुबान, ये जुबान, आपकी जुबान के वश में, आपकी जीभ के वश में क्या है। ये जुबान जो प्रभु ने अपने अंगों में से एक अंग के रूप में मेरे और आपकी जिंदगी में दी, ये जुबान जिसके बिना मैं और आप बोल नहीं सकते, ये जुबान जिसके बिना आज मैं और आप कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, ये जुबान जिसके बिना मैं और आप परमेश्वर की इबादत नहीं कर सकते, ना उसके वचन को बोल सकते, ना उसके गीतों को गा सकते। आपकी जुबान के वश में क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताई। आज वो आत्मिक प्रकाशन में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस जुबान का महत्व मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। ये जुबान का महत्व, मैं और आप अपने शरीर के अंगों के महत्व को नहीं समझते कभी। हालेलुया। कभी मैं और आप अपने शरीर के अंगों को महत्व नहीं देते। कभी मैंने और आपने गौर किया प्रभु ने आंख क्यों बनाई? क्या कभी आपने और मैंने गौर किया आप परमेश्वर ने कान क्यों बनाया? प्रभु ने नाक क्यों बनाई? प्रभु ने जुबान क्यों बनाई? प्रभु ने गला क्यों बनाया? प्रभु ने उंगलियां क्यों बनाई? प्रभु ने हाथ क्यों बनाए? कभी अपने अंगों पर गौर किया है? कभी अपने अंगों को देखा है? कभी अपने जीवन को देखा है? आज जितने शरीर के अंग हैं, उन सारे अंगों में से एक अंग है आपकी जुबान। और उस जुबान के अंदर, उसके वश में परमेश्वर ने बहुत बहुत और बहुत सी चीजों को डाला है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 नीति वचन उसका 18 अध्याय, पेज नंबर 787 नीति वचन 18 और उसका 21वां पद। एक बार फिर बोलूंगा, नीति वचन 18 21वां पद पढ़िए। जीभ के वश में मृत्यु। रुकिए। जीभ के वश में कंट्रोल। जीभ क्या? आपकी जुबान। जीभ क्या? आपकी जुबान। आपकी जुबान के वश में। वश का मतलब कंट्रोल। मेरा लड़का मेरे वश में है, यानी कि मेरे कंट्रोल में। मेरे बच्चे मेरे वश में हैं, यानी कि कंट्रोल में। मेरा पति मेरे वश में है, यानी कि कंट्रोल में। मेरी पत्नी मेरे वश में है, यानी कि कंट्रोल में। आप
आपकी जुबान के कंट्रोल में क्या है? पहली चीज, मृत्यु और जीवन दोनों है। ये जुबान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप पूरी बाइबल को पढ़िएगा, आंख के विषय में कहीं नहीं लिखा कि आंख के वश में जीवन और मृत्यु है। कान के विषय में कहीं नहीं लिखा कि कान के वश में जीवन और मृत्यु है। होठ के वश में पढ़िएगा, गले के बारे में पढ़िए, हाथों के बारे में पढ़िए, उंगली के बारे में पढ़िए, कहीं नहीं लिखा इन अंगों के वश में जीवन और मृत्यु है। लेकिन जुबान जुबान जुबान, आपकी जीभ एक ऐसा अंग है जिसके वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। हालेलुया। Thank you, Jesus. आपकी जुबान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी जिंदगी में निभाती है। हालेलुया। सुलेमान कह रहा है जीभ के वश में, यानी कि जो कंट्रोल, दो चीजों का कंट्रोल है जुबान के वश में। हालेलुया। कहते ना कि सर जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये सर जो है, माइंड जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अरे मैं कहूंगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जुबान। आपके दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जुबान, आपकी आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जुबान, आपके कानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जुबान, आपके मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जुबान, आपकी उंगलियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जुबान। क्यों? क्योंकि इस जुबान के वश में दो ऐसी चीजें हैं जिसको मनुष्य लेना भी चाहता है और देखना भी नहीं चाहता। मतलब लेना चाहता है जीवन और देखना नहीं चाहता मृत्यु। हालेलुया। आपकी जुबान के विषय वश में दो चीजें ऐसी हैं जिससे इंसान, एक चीज ऐसी है जिसे लेना चाहता है, दूसरी चीज ऐसी है उसे देखना भी नहीं चाहता। जिसे लेना चाहता है वो क्या है? जीवन। और वो कह रहा है जीवन मनुष्य की जीभ के वश में है। दोनों चीजों पे अलग अलग मनन करेंगे। पहले मनन करेंगे जीवन के ऊपर। दोबारा पढ़ूंगा, जीभ के वश में जीवन है। इस तरीके समझिए, जुबान के वश में जीवन, आपकी जुबान आपके मुंह के वश में जीवन। कौन सा जीवन? सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। संसार की बात नहीं कर रहा, आत्मिकता की बात कर रहा हूं। उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 12 सिंहासनों के साथ में इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ बैठूंगा, भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग करूंगा। उस समय की बात कर रहा हूं। जीवन आपकी जुबान के वश में कैसे है? आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़ा होगा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी जुबान से अंगीकार करता है वो जीवन पाता है। किससे? जुबान से। क्या करता है? अंगीकार। हालेलुया। वचन में जुबान के बारे में लिखा है, जो अपनी जीभ से अपना अंगीकार करता है, अपनी अभिलाषाओं से अंगीकार करता है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है और कहता है यीशु मैं गुनहगार था, मैं पापी था, जब से तेरे पास आया मैं पवित्र बन गया। जब आप जुबान अंगीकार करना शुरू करती है, जब आपकी जुबान अपने पापों से प्रायश्चित करना शुरू करती है, जब आपका मुंह परमेश्वर के लिए खुलना शुरू करता है, ये जुबान परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे को खोल देती है। जब आप इस जुबान से प्रभु की इबादत करना चालू करते हैं, मैं आपको बताऊं इस जुबान में इतनी ताकत है, स्वर्ग खुल जाता है। और इस जुबान में इतनी ताकत है, मृत्यु का दरवाजा भी खुल जाता है।
हालेलुया। कभी इसके महत्व को समझा है? कभी इस जुबान के महत्व को समझा? प्रभु तूने मुझे जुबान क्यों दी है? क्योंकि वो कह रहा है तेरी जीभ यानी कि तेरी जुबान, तेरी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। जीवन कैसे है? जब मैं और आप इस जुबान से अंगीकार करते हैं। हालेलुया। जब मैं और आप इस जुबान से अंगीकार करते हैं, जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप कैसे करता है इंसान? जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपनी जुबान से अंगीकार करता है और अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेकता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो बड़ा चमत्कार करता है, बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। दूसरी बात कहता है जीभ के वश में मृत्यु। क्या? जुबान के वश में जीवन भी है, मृत्यु भी है। जीवन कैसे? राजा हिजकिय्याह ने जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने जब यीशु उसके घर में गया अपनी जुबान से अंगीकार किया। जक्कई ने अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? प्रभु यदि किसी का मैंने अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। अपनी जुबान से अंगीकार कर रहा है। आपकी जुबान के, आपकी जीभ के वश में जीवन है। और मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा आज इस घर में और इस जीवन में उद्धार आया है। यदि वो अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करता ना, हालेलुया, वो यदि अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको बताऊं उसके जीवन का उद्धार नहीं होता। राजा हिजकिय्याह के बारे में सबने पढ़ा है ना। यशायाह भविष्यवक्ता एक बड़ा सुसमाचार लेके आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास पहुंचता है और राजा से कहता है, राजा अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। दूसरे राजा 20 में लिखा हुआ है। राजा डर गया, राजा भयभीत हो गया। और जब राजा भयभीत हो गया तो खुदावंद का पाक कलाम कहता है क्या? राजा ने कुछ नहीं किया। ना उसने वैद्यों को बुलाया, ना उसने हाकिम को बुलाया, ना उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। वो अपने कमरे में गया, दरवाजे बंद किए और दरवाजे बंद करके दीवार की ओर मुंह करके उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया और लिखा है वो इस जुबान से, इस जीभ से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु स्मरण कर कि मैं सच्चाई, ईमानदारी, खराई और पवित्रता के साथ तेरे सम्मुख चलता हुआ आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूं। हालेलुया। वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करने लगा। जब उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया सही तरीके से प्रार्थना में, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता आंगन भी तक न पहुंच पाया था। दोबारा से परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचता है और कहता है यशायाह मुड़ और राजा हिजकिय्याह के पास जा और उससे कहे, तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उसने तेरी प्रार्थना सुनी है। कब सुनी? जब उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया। जो मरने पर था, जिसके लिए मरने का सुसमाचार निकल गया था, जीभ के वश में जीवन होता है। 15 साल जीवन के मिल गए, 15 साल बढ़ गए। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति, बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छा सब कुछ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कोठरियां भर ली, अपने अनाज की कोठियां भर ली और बड़े आराम से कहता है, ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर। जुबान का गलत इस्तेमाल किया। तभी स्वर्ग में से आवाज आती है, यदि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? ओह, आप अपनी जुबान का इस्तेमाल
किस रूप में कर रहे हैं? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, जुबान के वश में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। आप अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? प्रभु ने आपकी जुबान को आशीषित किया है, प्रभु ने आपकी जुबान को ब्लेस किया है, प्रभु ने आपकी जुबान को फलवंत किया है। हालेलुया। निकालिए भजन संहिता 34:12, साम चैप्टर 34, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय। थैंक यू जीसस। 34 का 12वां पद पढ़िए। वे मुझ से भलाई के भजन संहिता 34, भजन संहिता 34:12। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई दे। 13वां पद। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। बस क्या कह रहा है वो? वह मनुष्य कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है? हालेलुया। वो मनुष्य कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है? मैंने कहा ना, आपकी जुबान के वश में दो चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। उसमें से एक चीज ऐसी है जिसे इंसान लेना चाहता है और एक चीज ऐसी है जिसे इंसान लेना नहीं चाहता। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? यदि मैं आपसे पूछूं, आप जीना चाहते हो? आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल मैं जीना चाहता हूं। मैं आपसे कहूं, क्या आप मरना चाहते हो? नहीं। एक यदि 90 साल का व्यक्ति अपने पलंग पर आखिरी सांसें गिनना है और उससे भी पूछोगे, बाबा मरना चाहते हो क्या? अल्लाह मैं तो ना मरना चाहता। नहीं, कोई नहीं मरना चाहता, सब जीवन चाहते हैं। लेकिन जीवन तो चाहते हैं, लेकिन जीवन मिलेगा कैसे? वो कह रहा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? और 13वें पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। यदि तू जीवन चाहता है ना, इस जुबान का इस्तेमाल करना सीख जा। यदि तू जीवन चाहता है ना, इस जीभ का इस्तेमाल करना सीख जा। एक तरफ वो है जो कह रहा है, ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर। एक तरफ वो है जो अपने कमरे में जाकर घुटने टेककर आंसू बहाकर परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मैं तो खराई, ईमानदारी, सच्चाई के साथ तेरे सम्मुख चलता आया हूं। आप किस रूप में अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके जुबान की जो शब्द निकल रहे हैं उसे परमेश्वर देख रहा है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा चलना, उठना, फिरना, बोलना, सोचना, समझना जानता हूं। दाऊद कहता है, वो दूर से मेरे विचारों को जान लेता है। जब वो दूर से आपके विचारों को जान लेता है तो वो आपके शब्दों को भी जानता है। ज़कई ने अपने शब्दों का ही तो इस्तेमाल किया ना, कि प्रभु जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया है चौगना फेर देता हूं। उसी के शब्दों ने उसकी जिंदगी में उद्धार को पैदा कर दिया। राजा हिजकिय्याह के शब्दों ने, उसकी जुबान ने, उसके जीव ने उसकी जिंदगी में आशीष को पैदा कर दिया, 15 साल बढ़ा दिए। आप अपनी जुबान का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं? कह रहा है, अपनी जीभ को यानी कि जुबान को बुराई से रोके रख। जहां दो लोग मिलते हैं वहां हम चुगली करना शुरू कर देते हैं। चुगली कैसे होती है? जुबान से। जहां लड़ाई होती है हम वहां गालियां देना शुरू कर देते हैं। कैसे गाली निकलती है? जुबान से। हालेलुया। हम अपने बच्चों को कोसते हैं कि वो कोस कैसे निकल रही है? जुबान से। अरे ये मत भूलो कि तुम्हारी जुबान के शब्दों को परमेश्वर देख रहा है।
जब आप अपनी जुबान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन शब्दों को भी देख रहा है। जिस जुबान से आप कोस रहे हैं, प्रभु उनको भी देख रहा है। जिस जुबान से आप अपने बहनों की चुगलियां कर रहे हैं, प्रभु उनको भी देख रहा है। जिस जुबान का आप इस्तेमाल नकारात्मक क्रियाओं में कर रहे हैं, प्रभु उनको भी देख रहा है। अरे जब प्रभु राजा हिजकिय्याह की जुबान के शब्दों को देख सकता है, तो वो आपके शब्दों को क्यों ना देखेगा। जब वो उस धनवान की जुबान के शब्दों को पकड़ सकता है, ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर, तभी कहता है उसी वक्त आज ही तुझे मार डालूं तो तू क्या करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जिसको समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, रोके रख। आपके अंदर जो जुबान है ना, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसके ऊपर। वो कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। तेरा काम है जुबान को कंट्रोल करना। रोके रख यानी कि मतलब है, इस शब्द से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई चीज भाग रही है। रोके रख, है ना? है भाई निखिल? हालेलुया। कैसा लग रहा है? भागे जा रही है, कहीं भागे जा रही है निकल के। कह रहा है ना भाई रोके रख। हालेलुया। दाऊद कह रहा है अपनी जुबान को रोके रखो, रोके रख। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस शब्द से कुछ चीज भाग रही है, भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है। और सबसे तेज भागती है आपकी जुबान। कहते हैं ना कि कमान जुबान से निकला हुआ शब्द और ये तीर में, कमान में से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट के नहीं आता। क्यों लौट के नहीं आता? क्योंकि वो बहुत तेज भागता है। हालेलुया। जुबान के शब्द बहुत तेज भागते हैं। आप बैठे हैं इंडिया के अंदर, अमेरिका में आपकी बहन है, आपने फोन पे ही जुबान से अपना कुछ अपशब्द भी बोल दिया ना, मैं आपको बताऊं, आप यहां बोलोगे वो वहां पर रोने लगेगी। हालेलुया। आपका बच्चा पूना में पढ़ रहा है, मैं अलीगढ़ में रह रहा हूं, मैंने अपने बच्चे से अपनी जुबान से कुछ भी एक भी शब्द ऐसा गलत बोल दिया, भले ही पूना 5000 किलोमीटर दूर है, हालेलुया, सबसे पहले मेरा शब्द पहुंच जाएगा वहां। उसकी रफ्तार बहुत तेज है जुबान की। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार एक दूसरे को समझाते भी है ना, अरे यार तू बहुत बोलता है, थोड़ा सा कम बोला कर। क्यों? अपनी जुबान को रोके रख। तेरी बातें हां की हां और ना की ना ठहरे। क्या? तेरी बातें हां की हां और ना की ना ठहरे। और आगे लिखा है और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। रखवाली। क्या? रखवाली कर, जुबान की रखवाली कर। ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं तो आपको अपनी जुबान की रखवाली करनी पड़ेगी। यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं, आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी जुबान के शब्द ही तो हैं जो आपकी जिंदगी में डिसीजन को पैदा कर रहे हैं। आप जीवन को लेंगे या मृत्यु को? हालेलुया। आपकी जुबान के शब्द ही तो हैं, आपकी जुबान के शब्द ही आपको इस वाली बात का डिसीजन दिलाएंगे कि आप जीवन में प्रवेश करेंगे या मृत्यु में प्रवेश करेंगे। यदि आप अपनी जुबान से पश्चाताप कर रहे हैं, आपको जीवन मिलेगा। आप पश्चाताप नहीं कर रहे, आपको मौत मिलेगी। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों चीजें हैं, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। डिसीजन इन योर हैंड। परमेश्वर का वचन तो बस इतना कहता है कि व्हाट शैल आई डू फॉर यू। बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु तो मत पूछ रहा है तू बोल मैं क्या करूं। तुझे बोलना है, वो आपसे पूछ रहा है बोल मेरे बच्चे मैं तेरे लिए क्या करूं। और एक तरफ लिखा है जुबान की वश में जीवन और मृत्यु है। आप
जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए वो कर देगा। यदि आप बोलेंगे ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर, तो वो बोलेगा यदि आज मैं तेरे प्राण को ले लूं तो तू क्या करेगा। और यदि आप ये बोलेंगे हे प्रभु मैं तो सच्चाई ईमानदारी खराई के साथ तेरे सम्मुख चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूं, तो वो बोलेगा मैंने तेरे जीवन के 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? आपकी जुबान के वश में ही तो जीवन और मृत्यु है। आप उसे किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो आपको जानना है। मैं किस रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं ये मुझे जानना है। आप जुबान से दे रहे हैं गाली और मांग रहे हैं प्रभु से आशीष, जुबान से कर रहे हैं चुगली और मांग रहे हैं प्रभु से बरकत। कैसे पॉसिबल है ये? टिकट लिया है दिल्ली का तो बरेली कैसे पहुंच जाओगे? हालेलुया। जब टिकट दिल्ली का ले रहे हो तो दिल्ली ही पहुंचोगे ना। अरे जुबान से यदि श्रापित चीजें निकाल रहे हो तो मौत ही मिलेगी ना। और यदि जुबान से उद्धार और पश्चाताप के शब्द निकाल रहे हो तो जीवन ही मिलेगा। आपकी जुबान के वश में दोनों चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। बहुत ही जल्द हम बड़ी छोटी छोटी बातों पर बड़ी गालियां दे देते हैं, है ना। डेड डेड डैश ये गाली, डेड डेड डैश वो गाली। अपने बच्चों से कह देते हैं शैतान। ओ क्या क्या बोला आपने अपने बच्चों से? और शैतान भी नहीं बोलते, एक शब्द और लगाते हैं आगे, तू तो बड़ा शैतान है। बड़ा शैतान आपने कैसे बोला? जुबान से। किसके लिए बोला? बच्चे के लिए। प्रभु ने उसको शैतान ही बना दिया, क्योंकि तेरी जुबान के वश में जीवन और मृत्यु है। जब बच्चा छोटा होता है तू बड़ा शैतान है, अपने बच्चे के लिए बोल रहे हैं तू बड़ा शैतान है। बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। जब वो अपनी उम्र पे आया, आपकी जुबान का ही शब्द पूरा हुआ, वो बड़ा शैतान ही बना। कैसे? दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गुटखा खाने लगा, अंधकार में चलने लगा। फिर कहते हैं भाई साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, शैतान ने उसको घेर रखा है। शैतान ने नहीं घेरा, तुमने गिरवाया है। हालेलुया। तुमने खुद ही तो गिरवाया उसको। तुम ही तो कहते थे ना जब वो छोटा था, बड़े होके बड़ा शैतान बनेगा, हैं? बड़े होके बड़ा शैतान बनेगा। जब अभी इतना शैतान है, बड़े होकर तो और बड़ा शैतान बनेगा। बन गया शैतान। पी रहा है दारू, खा रहा है गुटखा, पी रहा है सिगरेट। किसने बनाया? आपके शब्दों ने, आपकी जीभ ने। जुबान के वश में, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। फिर बाद में रोते हैं माँ बाप, मेरा बच्चा भाई साहब मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। भाई साहब शैतान ने घेर रखा है इसको। भैया शैतान ने खेल लिया, मेरे बच्चे को शैतान ने पकड़ लिया। दारू पी रहा है मेरा बच्चा, गुटखा खा रहा है, सिगरेट कर रहा है, रात में लड़ रहा है, पीट रहा है, झगड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। पकड़वाने वाला कौन था? यदि आप शुरू से ना उसके लिए ये कहते कि बड़े होकर खुदा का दास बनेगा। हालेलुया। जब आप ये वाली बात बोलते ना, बड़े होकर प्रभु तुझे बड़ी आशीष देगा, बड़े होके तू दाऊद बनेगा, बड़े होके तू यशाया बनेगा,
बड़े होके तू यिर्मयाह बनेगा, बड़े होके तू आत्माओं को बचाने वाला होगा। आप अपनी जुबान से जो शब्द निकालेंगे प्रभु उसको पूरा कर रहा है। वो आपसे ही तो पूछ रहा है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। आप कह रहे हैं मेरा बच्चा तो बड़ा शैतान है, बड़े होके बड़ा शैतान बनेगा। बना दिया उसने। समझिए आज के वचन को। कभी अपने बच्चों के लिए गलत ना बोलिएगा। कभी जुबान से नकारात्मक चीज मत निकालिएगा। लाल समुद्र को दो भाग कर दिया शब्दों ने। ज़कई का जीवन बचा दिया उसके शब्दों ने। हालेलुया, हालेलुया। दो अंधे रोड के किनारे पुकार पुकार कर एक ही बात कह रहे थे, हे यीशु नासरी दया कर, यीशु नासरी दया कर, यीशु नासरी दया कर, यीशु नासरी दया कर। उनके शब्दों ने यीशु को रोक दिया। आज महत्व रखते हैं आपके शब्द, आज महत्व रखती है आपकी जुबान। आप अपनी जुबान से क्या बोल रहे हैं। यदि वो अंधे अपनी जुबान से ना पुकार देना, यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर, अरे वो कभी ना रुकता, क्योंकि वो तो चलता चला जा रहा था। उनके शब्दों ने यीशु को रोक दिया। इसलिए तो कह रहा है, तेरी जुबान, तेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। यीशु उसके पास आया, यीशु ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, यीशु मैं चाहता हूं तो मेरी आंखें खोल दे। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है। वो अपनी जुबान से अंगीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ हमें विश्वास है कि तू हमारी जिंदगी में इस आश्चर्य कर्म को कर सकता है। प्रभु मुझे विश्वास है। मैं अपनी जुबान से आज विश्वास के शब्द बोलता हूं। मैं आज अपने मुंह से विश्वास की वाणी बोलता हूं और मैं आज तुझसे कहता हूं, हाँ हमें विश्वास है कि तू हमारी आंखों को खोल सकता है। आज महत्व रखते हैं आपकी जुबान के शब्द। आज महत्व रखती है आपकी जुबान कि आप अपनी जुबान से क्या बोल रहे हैं। यदि आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं, दया कर, दया कर, यीशु दया कर, निश्चित है वो दया करेगा। और यदि आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं, ए मेरी जान खा पी और मौज कर, तो यीशु भी बोलना जानता है, यदि आज मैं तेरा प्राण ले लूं तो तू क्या करेगा। महत्व रखती है आपकी जुबान, महत्व रखते हैं आपके जुबान के शब्द। इस जुबान को हल्के में मत लीजिएगा। तभी तो नीति वचन 18:21 में कह रहा है, जीभ के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों है। डिसीजन इन योर हैंड। वो तो आपके हाथ में है ना कि आप अपनी जुबान का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। यदि आप अपनी जुबान का इस्तेमाल नकारात्मक क्रियाओं में कर रहे हैं, नकारात्मक शब्दों में कर रहे हैं, निश्चित नकारात्मक ही होगा। बचपन में ही बोल देते हैं अपने बच्चे के लिए, अरे ये तो अभी से इतना शैतान है, बड़े होके बड़ा शैतान बनेगा, बड़ा शैतान, बड़ा शैतान, बड़ा शैतान। बना दिया उसको बड़ा शैतान। अब बड़े होके दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर बाद में रो रहे हैं, प्रभु दया कर मेरे बच्चे पर, शैतान ने घेर लिया। शैतान ने नहीं घेरा, तेरी जुबान के शब्दों ने तो उसको घिरवाया है। तू ही तो बचपन में बोल रहा था, बचपन से बोलते 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 10 साल निकाल दिए, बड़ा शैतान बनेगा मेरा बच्चा, बड़ा शैतान बन गया। अब झेलो। कभी इस जुबान का गलत इस्तेमाल ना करें, कभी गलत शब्द ना निकालें, क्योंकि आपकी जुबान के शब्दों को यीशु देखने वाला है। आपकी जुबान के शब्दों को वो पकड़ने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिएगा। थैंक यू जीसस। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ।
थैंक यू माय फादर, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, आज हमें तेरी आवश्यकता है प्रभु, आज हमें तेरी जरूरत है मेरे प्रभु। हमें अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना सिखा यीशु। जो अंग तूने हमें दिए हैं, चाहे वो जुबान, चाहे वो आंखें, चाहे वो कान, चाहे वो हमारी बुद्धि, चाहे वो हमारे होठ, यीशु उनका इस्तेमाल करना सिखा। क्योंकि तेरा वचन आज हमें सिखाता है कि जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरे द्वारा एक नया जीवन देखना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे द्वारा एक नई आशीष को देखना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे मुंह से उन शब्दों को सुनना चाहते हैं जो तू आज हमसे कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दे रहा हूं प्रभु। जैसे तूने जक्कई के लिए कहा आज इस घर में उद्धार आया है, वैसे ही तू आज स्वर्ग में से हमारे लिए भी बोल कि आज हमारे घरों में और जीवनों में उद्धार आया है। यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर, अपने लोगों पर दया कर, अपनी कलीसियाओं पर दया कर। ओ खुदावन, जितने तेरे पासवान इस अलीगढ़ में सेवा कर रहे हैं प्रभु, ओ जितने खादिम पिता परमेश्वर, ओ खुदावन जितने प्रचारक यीशु, ओ खुदावन यीशु, आज अपने खादिमों की सेवाओं को ब्लेस कर प्रभु। उनकी सेवाओं में आत्माओं को जीतने का वरदान दे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, ये अलीगढ़ शहर तेरे वचन से भर दिया जाए। अलीगढ़ शहर के लोग आपके वचन से भरे जाएं। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे भवन तेरी आत्माओं के अभिषेक से भरे जाएं प्रभु यीशु। मुझ नाजीज के भी साथ हो, मुझे अपना वचन का आत्मिक प्रकाशन लोगों में बांटने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपना ज्ञान और अपनी सामर्थ्य प्रभु। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल आपका वचन है। जब मैं उस वचन को पढ़ता हूं, तू मुझसे बातें करता है, तू अपने भेदों को मुझ पर प्रकट करता है प्रभु। और खुदावन, तू जो मुझे अपनी ताकत देता है, एक नया बल देता है अपने वचन का प्रचार करने के लिए, मॉर्निंग डिवोशन की भक्ति करने के लिए, इवनिंग सर्विस करने के लिए प्रभु, उन सारे बलों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। जितने लोगों ने आज ऑनलाइन तेरे वचन को सुना है और जितने लोगों ने अपना चित्त तेरी ओर लगाया है, खुदावन आज वो ब्लेस किए जाएं, लोगों के जीवन ब्लेस किए जाएं, नौकरियां ब्लेस करी जाएं, उनके बिजनेस चाहे छोटे हो या बड़े ब्लेस किए जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष दे, अनुग्रह कर और करुणा कर। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और मगन हैं। अजीजों, विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। प्रभु आपको अपनी हुजूरी में ऐसे ही बढ़ाता चला जाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु अपनी बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा में होकर हम सबके जीवनों को इस्तेमाल करें। अजीजों, आप सबको एक सूचना देना चाहता हूं। कल मॉर्निंग डिवोशन नहीं होगा क्योंकि आज रात में हम लोग सरधना चर्च के लिए निकल रहे हैं और कल शाम को लौट के आएंगे, तो कल का मॉर्निंग डिवोशन नहीं होगा। मंडे से लगातार कंटिन्यू जैसे मॉर्निंग डिवोशन चलता है सुबह 6 बजे, वैसे ही मंडे सुबह 6 बजे से लगातार मॉर्निंग डिवोशन चलता रहेगा। और अजीजों, हमारे सफर के लिए आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे सफर को मुबारक करें। जिस प्रकार से हम अपने घर से सही सलामत जाते हैं, वैसे ही आने वाले भी हों प्रभु, और प्रभु हमारी जिंदगियों को आशीषित करें।
और अजीजों, वहां जाकर भी सरदना चर्च भी जाकर हम प्रचार करेंगे परमेश्वर के वचन का, और मौका मिलेगा तो जरूर ऑनलाइन वहां से आएंगे और ऑनलाइन आपको परमेश्वर के वचन सुनाएंगे। वहां से भी, वहां भी लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। इसलिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और इस वीडियो के लिंक को आप अपने लोगों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग भी प्रभु के द्वारा आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे।